जाओ पाकिस्तान, ये दो शब्द आज भारत में एक हथियार बन गए हैं। जब भी किसी मुसलमान ने कुछ ऐसा कहा हो जो किसी को पसंद नहीं आया, जब भी किसी ने सवाल पूछा जो असुविधाजनक था, तो यही दो शब्द फेंक दिए गए। लेकिन इस बार इन दो शब्दों का जवाब एक फिल्म मेकर ने दिया है, और जवाब ऐसा है जो इतिहास की किताबों में दर्ज है, किसी की राय में नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है नंदिनी सोनी और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉक। दरअसल बॉलीवुड के मशहूर फिल्म मेकर इम्तियाज अली इन दिनों चंडीगढ़ में थे अपनी नई फिल्म मैं वापस आऊंगा के सिलसिले में। यह फिल्म पंजाब की पृष्ठभूमि पर बनी है और 1947 के बंटवारे के दर्द को एक अनोखी कहानी के जरिए बयां करती है। फिल्म दो टाइमलाइंस को दर्शाती है, एक 1947 के अखंड भारत का दौर और एक मौजूदा पंजाब। इम्तियाज अली ने बताया कि इस फिल्म को बनाने के लिए उन्होंने कई किताबें पढ़ी, जिनमें लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लैपियर की मशहूर किताब फ्रीडम एट मिडनाइट सबसे अहम रही। लेकिन उनके फिल्म की सबसे बड़ी प्रेरणा वो सच्ची कहानियां हैं, जिनमें रेडक्लिफ लाइन जल्दबाजी में खींचे जाने के बाद लाखों लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। इम्तियाज अली ने एक इंटरव्यू में वो बात कही जिसने सबका ध्यान खींचा। उन्होंने उन तमाम लोगों को जवाब दिया जो अक्सर भारतीय मुसलमानों को जाओ पाकिस्तान कहते हैं। इम्तियाज अली ने कहा कि इंडियन मुस्लिमों ने सबसे बड़ा देश प्रेम तब दिखाया जब उनके पास पाकिस्तान जाने का ऑप्शन था, लेकिन उन्होंने भारत में रहने का फैसला किया। यह एक लाइन बहुत कुछ कह देती है और इसे समझने के लिए थोड़ा इतिहास में जाना जरूरी है। 1947 में जब बंटवारा हुआ तो भारत के मुसलमानों के सामने एक चॉइस थी। पाकिस्तान बना था जो ऑफिशियली एक मुस्लिम स्टेट था। जो जाना चाहता था वो जा सकता था। लाखों मुसलमान पाकिस्तान गए भी, लेकिन करोड़ों मुसलमानों ने जानते बूझते हुए सोच समझकर भारत में रहने का फैसला किया। उन्होंने उस देश को चुना जहां वो पैदा हुए, जहां उनकी जड़ें थी, जहां उनका घर था। यह देश प्रेम था। किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं थी, किसी टेस्ट की जरूरत नहीं थी। और अब 75 साल बाद जब वो करोड़ों मुसलमान और उनकी तीसरी चौथी पीढ़ी इसी देश में पली बड़ी है, उन्हें जाओ पाकिस्तान कहा जाता है। ये तंज नहीं, यह इतिहास की सबसे बड़ी आयरनी है। जिन्होंने चॉइस मिलने पर भारत चुना, उन्हें आज भारत छोड़ने को कहा जा रहा है। जिन्होंने बंटवारे के वक्त यह मेरा देश है कहा, उन्हें आज साबित करना पड़ रहा है कि वो इस देश के हैं। इम्तियाज अली ने यह भी कहा कि उनकी फिल्म का मतलब पाकिस्तान से प्यार या नफरत करना नहीं है। वो बताते हैं कि फिल्म के सिलसिले में वो जितने भी लोगों से मिले, किसी ने भी नफरत की बात नहीं की। बंटवारे का दर्द झेलने वाले लोग, जिनके परिवार बिखरे, जिनके घर छूटे, जिनकी जमीनें गई, वो नफरत नहीं करते। लेकिन जो उस दर्द से कोसों दूर हैं, वो नफरत की राजनीति करते हैं। अब यहाँ एक और बात जरूरी है। जाओ पाकिस्तान कहने वाले अक्सर वो लोग हैं जिनका 1947 से कोई सीधा नाता नहीं है, जिन्होंने बंटवारे का दर्द नहीं देखा, जिनके परिवार ने कोई चॉइस नहीं बनाई। लेकिन वो उन लोगों की देशभक्ति पर सवाल उठाते हैं जिनके दादा परदादा ने 1947 में भारत को चुना था। ये कैसी देशभक्ति है और ये किस इतिहास की समझ पर टिकी है। इम्तियाज अली ने घर के मतलब पर भी बात की और ये शायद पूरी खबर का एक सबसे गहरा हिस्सा है। उन्होंने कहा, घर सिर्फ एक जगह नहीं होता, बल्कि यह उस इंसान का एहसास होता है जो हम कभी थे। घर वहां होता है जहां प्यार होता है। उनकी फिल्म के किरदार ईश्वर की तरह हम सभी कहीं ना कहीं उस घर लौटने की चाह रखते हैं जहां हम खुद को सबसे ज्यादा अपना महसूस करते हैं। ये बात सिर्फ 1947 के बंटवारे पर नहीं है, ये उन करोड़ों मुसलमानों की बात भी है जो आज इसी देश में हैं और जिन्हें हर रोज ये साबित करना पड़ता है कि ये उनका घर है, जिन्हें हर रोज अपनी देशभक्ति का सर्टिफिकेट देना पड़ता है, जिन्हें हर रोज जाओ पाकिस्तान सुनना पड़ता है, उसी देश में जिसे उनके पुरखों ने 1947 में खुद चुना था। इम्तियाज अली की फिल्म मैं वापस आऊंगा अभी आई नहीं है, लेकिन उनका यह बयान पहले ही एक बड़ा सवाल छोड़ गया है। जो लोग जाओ पाकिस्तान कहते हैं, क्या उन्होंने कभी सोचा कि 1947 में जब सच में जाने का मौका था तब वे लोग क्यों नहीं गए? क्योंकि यह उनका घर था, यह उनका देश था और आज भी है। जाओ पाकिस्तान कहने वालों को इतिहास का जवाब मिल चुका है 1947 में। बस कुछ लोगों ने अभी तक इतिहास पढ़ने की जहमत नहीं उठाई। आप इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर दें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। इसके साथ ही हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो जरूर करें।